दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आप किसी को उधार पैसा देते हैं और फिर किस तरीके से आप किसी को उधार पैसा देते हैं तो फिर कल को आपका पूरा दिया हुआ पैसा डूब सकता है। तो इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूँ तो फिर आप लोगों को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें। यहाँ पर कई लोग विश्वास में आकर किसी को उधार पैसा दे देते हैं, लेकिन दोस्तों जहाँ पर विश्वास होता है वहीं से आपको धोखा मिलता है। तो आपको यहाँ पर किसी को ऐसे ही विश्वास पर आकर पैसा नहीं दे देना चाहिए। कई लोग यहाँ पर कोई एग्रीमेंट नहीं कराते हैं और ना ही डिजिटल मोड से किसी को पैसा देते हैं, बल्कि कैश में पैसा दे देते हैं जिसका कि कोई यहाँ पर प्रूफ नहीं होता है, रिकॉर्ड नहीं होता है। और अगर कल को वहाँ पार्टी मुकर जाता है तो फिर आप आखिर कैसे यहाँ पर साबित कर पाएंगे कि यहाँ पर आपने उसे उधार पैसा दिया है। आप कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट भी आपकी बात नहीं सुनेगा। अगर आप पुलिस थाने में जाकर कंप्लेन करते हैं तो यहाँ पर हर जगह सबूत देना होता है तो ही यहाँ पर कोई कार्रवाई होती है। तो जो लोग कैश में पैसा देते हैं, कोई एग्रीमेंट नहीं करते हैं, तो फिर उनका दिया हुआ पैसा डूब सकता है और फिर आप रिकवरी भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप रिकवरी करना भी चाहते हैं तो आपको बहुत ही पापड़ बेलना होगा। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका उधार दिया हुआ पैसा नहीं डूबे तो फिर आप एग्रीमेंट ज़रूर बनवाएं। और अगर आप एग्रीमेंट नहीं बनवाते हैं तो आप डिजिटल मोड से उसे पैसा दें। आप यूपीआई मोड से, यानी कि गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, भीम यूपीआई, किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से पैसा दें। आप मोबाइल बैंकिंग से, नेट बैंकिंग से, चेकबुक के माध्यम से, जिससे कि एक रिकॉर्ड रहे, कल को साबित हो। अगर आप उसे चेक देते हैं तो फिर चेक के पीछे आप मेंशन कर दें कि आप उधार पैसा दे रहे हैं, जिससे कि एक प्रूफ हो जाएगा। और संभव हो तो आपको एग्रीमेंट ज़रूर करना चाहिए। आप एग्रीमेंट पूरे प्रॉपर तरीके से बनवाएं। तो यहाँ पर जो आप एग्रीमेंट बनवाते हैं उसमें आप जिस भी मोड से पेमेंट करते हैं उसका जो ट्रांजेक्शन आईडी है, रेफरेंस नंबर है, आप सारा चीज़ ज़रूर मेंशन करवाएं ताकि कल को हम मुकरे तो फिर आप कोर्ट में उसके अगेंस्ट जब केस फाइल करेंगे तो जो आपका केस है वह स्ट्रांग होगा। और बीच में जो मीडिएटर है आप उसे एग्रीमेंट में विटनेस बना लें। आप कोई भी एग्रीमेंट बनाते हैं तो उस पर 2 विटनेस का सिग्नेचर होना मस्ट होता है। तो जो भी यहाँ पर मीडिएटर है आप उससे सिग्नेचर करवा लें, आप उसे विटनेस यहाँ पर बनवा लें। तो आपको इतना काम जरूर करना है। उसके बाद यहाँ पर कई लोग यह गलती करते हैं कि आपके राज्य में, आपके स्टेट में जितने रुपए के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट बनवाने का नियम है, आप उतने रुपए के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट नहीं बनवाते हैं। आप यहाँ पर पैसा बचाने के चक्कर में कम रुपए के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट बनवा लेते हैं, लेकिन दोस्तों वह कहीं से वैलिड नहीं होता है। कल को कोर्ट में जब मामला जाता है तो फिर क्वेश्चन उठता है। तो यहाँ पर जैसे बिहार राज्य की बात की जाए तो यहाँ पर 1000 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट बनता है। यहाँ पर कई लोग पैसा बचाने के चक्कर में 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट बनवा लेते हैं, जो कि कहीं से सही नहीं है। तो आपको यहाँ तक ध्यान रखना है। उसके बाद कई लोग करते क्या है कि लीगल नोटिस तो भिजवा देते हैं। लीगल नोटिस में जो उनका वकील समय देता है वह समय खत्म हो जाता है, फिर भी वह पार्टी पैसा नहीं लौटाता है और आप आराम से बैठे रहते हैं, कोर्ट में नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर भी कल को मैटर अगर कोर्ट में जाएगा तो क्वेश्चन उठेगा, या फिर आपका केस जब फाइल करेंगे तो केस ही खारिज कर दिया जाएगा, केस ही नहीं लिया जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि लीगल नोटिस में जो भी समय निर्धारित है उस समय के भीतर ही आपको कोर्ट में केस फाइल करना है। अगर 15 दिनों का समय आपके वकील ने उसे दिया है और अगर वह व्यक्ति 15 दिनों के अंदर पैसा नहीं लौटाता है तो फिर जैसे ही 15 दिन पूरा होता है आपको कोर्ट में केस फाइल करना है, आपको समरी सूट पैसा रिकवरी के लिए फाइल करना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें यहाँ फॉलो करें, मैसेज करें और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर ले। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।